गुड इवनिंग एवरीवन। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है डिक्शनरी। किस तरीके से बनाते हैं डिक्शनरी, देखते हैं उसे और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। DICTION डिक्शनरी हैज की वैल्यू पेयर। डिक्शनरी के क्या होगा, की और वैल्यू के पेयर होंगे। देखेंगे कैसे की और वैल्यू के पेयर बनेंगे। नोट करो, डिक्शनरी रिटर्न यूजिंग curly brackets, curly brackets। इसको डिक्शनरी क्या है, म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब उसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। डिक्शनरी इज MUTUTABL। चलो, इन डिक्शनरी की वैल्यू आर एनी टाइप, की वैल्यू आर एनी टाइप। किसी भी टाइप की हो सकती है, डेटा टाइप उसका कुछ भी हो सकता है की का, और वैल्यू का भी डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है। और इन डिक्शनरी if you have same keys, the last value will consider। if you have same keys, the latest value consider। जो भी सेम वैल्यू होगी तो जो मैंने सबसे एंड में डाला है वो कंसीडर होगा। CONSIDR। अभी सारे पॉइंट को एक वन बाय वन देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, ओके। डिक्शनरी हैज की एंड वैल्यू पेयर। डिक्शनरी असाइन यूजिंग कर्ली ब्रैकेट। डिक्शनरी म्यूटेबल। इन डिक्शनरी की वैल्यू आर एनी टाइप, तो की और वैल्यू के कोई भी डेटा टाइप हो सकता है। एंड डिक्शनरी इन डिक्शनरी इफ यू हैव सेम की, अगर मैं सेम की बना देता हूं तो जो लेटेस्ट की है उसी को वो कंसीडर करेगा। देखते हैं डिक्शनरी बनाते हैं। लो, एक डिक्शनरी लेते हैं। ठीक है, पर्सन एक वेरिएबल है। मैंने क्या बोला, डिक्शनरी हैज की और वैल्यू पेयर, और डिक्शनरी असाइन यूजिंग कर्ली ब्रैकेट। तो कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं, ओके। देन की और वैल्यू, तो दिस इज की एंड दिस इज वैल्यू, दिस इज की एंड दिस इज वैल्यू, कोमा नेक्स्ट की लक्ष्मण, एंड लक्ष्मण की वैल्यू हो गई 45। नेक्स्ट की KRISHN कृष्णा, KRISHN कृष्णा की एंड वैल्यू 40। राम इज की 50 इज राम वैल्यू, लक्ष्मण की 45 वैल्यू, कृष्णा की 40 वैल्यू। तो दिस इज द पेयर ऑफ की एंड वैल्यूज। के अंदर हम जो भी मल्टीपल वेरिएबल लेते हैं उसमें हम की और वैल्यू के पेयर लेते हैं। क्लियर, ओके। नाउ PRINT प्रिंट PERSON पर्सन। डन। नाउ चेक द टाइप ऑफ पर्सन। तो अब चेक करेंगे TYP टाइप PERSON। अगर मैं टाइप चेक करूंगा तो ये आएगा डिक्ट। ठीक है, और इसे मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ, प्रिंट भी कर सकते हैं क्लास। अब यहाँ पे एक चीज कमेंट करो, राम LAXAM, लक्ष्मण KRISHN कृष्णा आर कीज। 50, 45 and 40 are values। और इससे हमें क्या पता चला, डिक्शनरी इज अ पेयर ऑफ की वैल्यूज। की एंड वैल्यूज। डिक्शनरी यूज कर्ली ब्रैकेट, कर्ली CURLY, कर्ली BRACKET। हमने देखा था मेरे पास कोई स्ट्रिंग है, फॉर एग्जांपल PYTHON पाइथन। अगर मैं A1 में करता हूं तो मेरे पास वैल्यू आती है Y। तो इससे मुझे क्या पता लगता है, इस चीज से मुझे पता लग सकता है, स्ट्रिंग वी हैव यूज इंडेक्स। ओके, मेरे पास कोई लिस्ट है, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू A B C एंड 4 B इंडेक्स 2। इस चीज से भी मुझे क्या पता लगता है, लिस्ट वी हैव यूज्ड इंडेक्स। ओके,
Now, can we use indexing in dictionary? Let's check. PERSON, पर्सन नाम की मेरे पास एक डिक्शनरी है यहाँ पे, इसको फिर से कॉपी कर लेता हूँ मैं और इसको रन करते हैं. एवरीथिंग इज ओके. नाउ PERSON, पर्सन, इंडेक्स 0, एरर, की एरर. ओके, तो हमें वैल्यू रीड करने के लिए इंडेक्स यूज नहीं कर सकते. ये रीड द वैल्यूज, यू कांट यूज इंडेक्स. डिक्शनरी, इट इज अ की वैल्यू पेयर्स. डिक्शनरी में की वैल्यूज के पेयर होते हैं, इसमें हम इंडेक्सिंग के थ्रू नहीं कर सकते. तो कैसे करेंगे? हम करेंगे की से. PERSON, पर्सन, और की है राम. अगर मैं की डालता हूँ, मेरे पास पर्सन वेरिएबल है, उस वेरिएबल में पर्सन नाम की है अगर, तो वो उसकी वैल्यू देगा. तो हमें क्या पता चला, डिक्शनरी के अंदर मैं इंडेक्सिंग से वैल्यूज को या फिर कीज को नहीं निकाल सकता. मुझे क्या, डिक्शनरी क्या होती है, की और वैल्यू का पेयर होता है. तो अगर मैं की डालूंगा तो वो मुझे वैल्यू देगा. की कैसे डालनी है? इस तरीके से, पर्सन स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर मैंने की डाली. अगर मैंने राम की डाला तो उसने वैल्यू दी 50. यही थी हमारे पास, राम की वैल्यू 50. ठीक है. ओके, नेक्स्ट, मेक अ मार्क्स डिक्शनरी. BUNNY, bunny, value is 25, 30 and 60. Here I am using bunny as a key and 25, 30, 60 as a value. और मैंने मल्टीपल वैल्यू डाली तो किसका यूज किया है? लिस्ट का. ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं. तो बनी की और दिस इज वैल्यू, कोमा चिनी, CHINNI, चिनी, और उसकी वैल्यू हो गई 25, 25, 25, कोमा BUNNY, बनी 25, कोमा CHINNI, चीनी 60, CHINNI, चीनी. तो रन करते हैं इसे. अब देखो मैंने क्या किया है, एक बनी नाम की की बनाई है और उसकी वैल्यू मैंने ये डाल दिया. एक चीनी नाम की मैंने की बनाई है, देन उसकी वैल्यू मैंने ये डाल दिया. अगेन मैंने सेम बनी नाम की की बनाई है, उसकी वैल्यू चेंज डाल दी. चीनी नाम की बनाई है, उसकी डाल दी. तो इस केस में अगर मैं मार्क्स को प्रिंट करता हूं तो ये वैल्यू दे रहा है बनी 25, चीनी 60. तो हमारा जो ये वाला पॉइंट था, कौन सा, इफ यू हैव सेम कीज द लेटेस्ट वैल्यू विल कंसीडर. जो मैं सबसे लेटेस्ट में डालूंगा, जो मैं सबसे एंड में डालूंगा, उसको वो कंसीडर करेगा. ओके. अगर रिपीटेड की है, अगर की बार बार आ रही है, तो लेटेस्ट वैल्यू को, सबसे नई वाली वैल्यू को कंसीडर करेगा. अब इस केस में यहाँ पे मैं एंटर कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. की वैल्यू यहाँ कोमा के बाद एंटर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर मैं अब मार्क्स को प्रिंट करता हूँ, इस केस में वो वही दिखा देगा, बनी दिस, चिन्नी दिस. अब इस केस में अगर मुझे, ये क्लियर है, अगर मैं सिमिलर की यूज करता हूँ तो जो लेटेस्ट अपनी की है उसको वो कंसीडर करेगा. और इस वाले केस में मेरे पास बन्नी की है, ये उसकी वैल्यू है. लेकिन अगर मुझे बन्नी की 30 वैल्यू चाहिए तो मैं कैसे यूज करूंगा? तो मैं सेम इंडेक्सिंग जैसे करते थे वैसे यूज करूंगा. मार्क्स बन्नी और बन्नी का इंडेक्स 1. और देखो, मार्क्स वेरिएबल, बन्नी, बन्नी की, और बन्नी की का जो वैल्यू है उस वैल्यू की 1 वाले प्लेस पे क्या है, 30. तो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ. नाउ, अब डिक्शनरी के अंदर एड न्यू की. अब तो ये पर्सन इज इक्वल टू राम 50, लक्ष्मण 45, कृष्णा 40. मेरे पास एक डिक्शनरी ये है, और अगर मैं इसे प्रिंट कराता हूँ तो वैल्यू आती है ये. क्लियर. अब मुझे इसके अंदर नया एलिमेंट, नई की ऐड करनी है, तो मैं कैसे करूंगा? पर्सन PWGA, पूजा, न्यू की, पर्सन नाम के वेरिएबल को की जो है वो दी मैंने, क्या की है, पूजा. तो पूजा एज अ न्यू की है, उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 38. अब मैं पर्सन को प्रिंट करता हूँ तो देखो, राम तो था, लक्ष्मण भी था, कृष्णा भी था, पूजा डिक्शनरी के अंदर ऐड हो गया. हमें अगर नया एलिमेंट, न्यू की ऐड करनी है तो मैं कैसे ऐड करूंगा? इस तरीके से ऐड करूंगा.
ओके, अब न्यू की तो मैंने ऐड कर ली, क्या मैं इसके अंदर जो मेरे पास की है उनकी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ? चलो देखते हैं। तो मैंने पहले ही लिखा था कि डिक्शनरी म्यूटेबल होती है, म्यूटेबल का मतलब कि उसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यूज को हम छेड़छाड़ कर सकते हैं इसके साथ। यहाँ पे मेरे पास पर्सन, इसमें है पर्सन के पास राम की है, अगर मैं इसकी वैल्यू अगर 10 करना चाहूँ तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, एरर नहीं आया। अब मैं प्रिंट करता हूँ, ये देखो पहले पर्सन की वैल्यू कितनी थी 50, पर्सन की वैल्यू कितनी है 10, तो आई वांट, इसको यहाँ नहीं, आई वांट टू चेंज वैल्यू ऑफ अ की, MUTUTABLCONCEPT कॉन्सेप्ट। ओके, तो क्या पता लगा, सो डिक्शनरी is MUTABLA mutable. Now check person 30 is equal to 38 is equal to 100. Run. Okay. Now print person की और वैल्यू के अंदर एक लिखा था ना हमने, कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, की एंड वैल्यू कैन बी एनी डेटा टाइप। तो यहाँ पे क्या हुआ कि न्यू की 38 है और उसकी वैल्यू कितनी है 100 है, और वो ऐड हो गई 38 की 100 वैल्यू। तो की और वैल्यू का डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है। नाउ I want to delete any key value pair। तो मुझे अगर डिलीट करना है कोई भी की और वैल्यू तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो यहाँ पे डिलीट PRS1 पर्सन 38, डिलीट का मैं लगाऊंगा यहाँ पे डिलीट पर्सन 38, रन। नाउ प्रिंट पर्सन PERSON पर्सन 30। देखो ये 38 था, यहाँ पे 38 वैल्यू 38 की थी जो मैंने अभी ऐड किया था, और उसकी वैल्यू क्या थी 100, वो इस बार अब डिलीट हो गया यहाँ पे। नाउ ट्राई delete Krishna, Lakshman from this list. Try delete Lakshman. Try DELET delete LAXMN Lakshman from the dictionary PERS1 person. PERS1 person, इसको डिलीट करना है लक्ष्मण को, लक्ष्मण PRINT प्रिंट PERSON person। देखो लक्ष्मण गायब। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं एक SPLIT split FUNCTION फंक्शन, स्प्लिट फंक्शन। स्प्लिट फंक्शन, स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा, कोई भी स्ट्रिंग है उसको स्प्लिट कर देगा। तो कैसे करेगा, देखो मेरे पास एक टेक्स्ट है, CS विजन VISION CS विजन is the best institute for tech learner। नाउ एक वर्ड नाम का बनाते हैं वेरिएबल WORD वर्ड इज इक्वल टू SPLIT स्प्लिट डॉट टेक्स्ट टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, सॉरी TEXT टेक्स्ट डॉट स्प्लिट। मैंने क्या किया, स्प्लिट किया किसको, टेक्स्ट को, तो टेक्स्ट डॉट स्प्लिट। नाउ PRINT प्रिंट WORD वर्ड, सब कुछ स्प्लिट हो गया, एक लिस्ट बन गई। समझ आया स्प्लिट क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अब मुझे अगर इसको एक रो में चाहिए तो मैं करूंगा फोर लूप लगाता हूँ, फोर आई इन वर्ड्स वर्ड, और आई इन वर्ड PRINT प्रिंट आई, आ गया अब इसको WORDS वर्ड्स कोमा, ठीक है, वर्ड्स वर्ड CS विजन इज दैट वर्ड वर्ड वर्ड। तो मेरे पास इतने वर्ड है। अब यहीं पे एक क्वेश्चन आता है आपके लिए कि मुझे काउंट करने हैं कितने वर्ड हैं, कौन कौन से वर्ड हैं, ठीक है। तो डिक्शनरी का कैसे यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो एक, अब स्प्लिट को मैंने क्या किया, स्प्लिट को फॉर लूप में रखा, फॉर लूप लगाया, एक एक वर्ड निकाल लिया बाहर, ठीक है, डन। नेक्स्ट सेंट इज इक्वल टू, एक स्ट्रिंग है, करें स्टार्ट नेक्स्ट, ओके 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 नेक्स्ट करते हैं। सेंट इज इक्वल टू कैन यू कैन
कैन एज कैनर कैन अ कैन। मेरे पास एक स्ट्रिंग है। अब इसको मैं स्प्लिट करूंगा, तो स्प्लिट करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए। सेंड लिस्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैं सेंड डॉट स्प्लिट कर दिया। यहाँ तक मैंने एक सेंड नाम की स्ट्रिंग बनाई है और उसको मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, और उस स्प्लिट को जो भी मैं कर रहा हूँ उसको एक वेरिएबल में रख लेता हूँ। अब जो भी इसका आउटपुट आएगा वो एक लिस्ट में आएगा और स्प्लिट होकर आएगा। print प्रिंट सेंड लिस्ट कर लेते हैं, ठीक है। आगे मेरे पास हो गया ना स्प्लिट, कैन अलग हो गया, यू अलग हो गया, कैन ए सब स्प्लिट हो गया। अब यहाँ पे अपना सेकंड टास्क काउंटिंग का, तो WORD वर्ड COUNT काउंट, एक ब्लैंक डिक्शनरी लेते हैं, उसके अंदर हम काउंट करेंगे, ठीक है। ओके, मैंने क्या किया, एक ब्लैंक डिक्शनरी ली मैंने और उसके अंदर ही काउंट करेंगे। वर्ड काउंट इज इक्वल टू ब्लैंक डिक्शनरी। यहाँ पे लिख दो एक पार्ट, सेकंड पार्ट, अब थर्ड पार्ट ले लेते हैं इसी क्वेश्चन का। कैसे करेंगे, फॉर लूप से करेंगे। फॉर आई इन सेंट लिस्ट, सेंट लिस्ट के अंदर जो भी आई है, अगर इफ आई नॉट, मेंबरशिप ऑपरेटर पढ़े थे, इन वर्ड काउंट, इफ आई नॉट इन वर्ड काउंट, WORD वर्ड काउंट आई इज इक्वल टू 1, नहीं तो else WORD वर्ड काउंट आई प्लस 1। अब देखो, इतना नोट डाउन करो। ये वाले पोर्शन में हमने स्प्लिट कर लिया, लिस्ट बना ली। अब मैंने एक ब्लैंक वेरिएबल डिक्शनरी लिया, उस डिक्शनरी के अंदर हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ फॉर आई इन सेंट लिस्ट, जो भी आई है सेंट लिस्ट के अंदर, देखो ये सब है, कैन यू कैन ही कैन, ये सब लिस्ट के अंदर है। वो क्या हो, अगर आई नॉट इन वर्ड काउंट, वर्ड काउंट के अंदर आई नहीं है तो वो उसे 1 माने, नहीं तो उसको 1 प्लस कर दे। अब इसको मैं देखो, वर्ड काउंट को अगर मैं प्रिंट कराता हूँ, कैन 6 U1 A2 as 1 स्कैनर 1,